वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे द पेस फॉर लिविंग का पैराग्राफ नंबर 4 एंड 5 और इसके साथ ही मैं पूरे चैप्टर को समराइज करूंगा। आप बने रहें इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। आई स्पीक विथ प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब होता है एक पूर्व धारणा। आपने किसी व्यक्ति से मिला और उस व्यक्ति के बारे में आपकी एक धारणा बन गई कि ये जो है ना थोड़ा कंजूस टाइप का है। तो हालांकि वो हो या ना हो, एक क्षणिक मुलाकात में आपकी जो धारणा बनी है वो धारणा आप कैरी ऑन करते हैं और उसको कंजूस के रूप में ही आगे ट्रीट करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं प्रेजुडिस। आई स्पीक विथ प्रेजुडिस बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स। स्लो थिंकर का क्या मतलब है? सपोज मुझसे किसी ने कुछ बातें कही और शायद वो बात मेरे पर व्यंग हो, कटाक्ष हो, और उस वक्त मैं क्षणिक रूप से समझ नहीं पाया कि आखिर ये क्या है। फिर बाद में मैंने सोचा, उस पर गहन चिंतन की और 1-2 घंटे बाद मुझे लगा अरे उस व्यक्ति ने तो मुझ पर व्यंग किया था और मुझे इसका जवाब उसे त्वरित देना चाहिए था, उसी वक्त देना चाहिए था। तो ऐसी स्थिति में मैं खुद को कैसा मानूंगा? आई एम स्लो थिंकर। दोज हु आर कर्स्ड विथ, जिन्हें ये शाप मिला हुआ है, वो शापित हैं। किस बात के लिए शापित हैं? एल स्पिरिट डी एल एस्कैलियर्ट। ये एक स्पेनिश भाषा का कोट है जिसका मतलब ठीक वही होता है जो मैंने आपको अभी स्लो थिंकर्स के बारे में समझाया है। और इस एग्जाम्पल में, इस टेक्स्ट में भी एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो देखिए। पीपल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवास्टेटिंग रिपार्टी अबाउट 4 आवर्स आफ्टर द पार्टी इज ओवर। ऐसे लोग जो किसी पार्टी में हो, किसी ग्रुप में हो, झुंड में हो और उनके ऊपर कुछ व्यंग किया गया हो। रिपार्टी मीन्स एक व्यंग। तो उनके ऊपर कुछ ऐसा व्यंग किया गया हो जिसको सुन के उन्हें गुस्सा आ सकता था, लेकिन उस वक्त चूंकि वो स्लो थिंकर थे, उन्हें समझ में नहीं आया कि मेरे ऊपर एक व्यंग है। और पार्टी खत्म होने के 4 घंटे बाद में वो इस बात को सोच के उतावले हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, जल उठते हैं कि काश मैं उस वक्त इस बात का जवाब व्यंग करने वाले को दे दिया होता। तो यहाँ स्लो थिंकर्स का एक बेस्ट एग्जाम्पल राइटर ने भी आपको दिया है और मैंने भी आपको समझा दिया है। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसको मैं एक बार में पढ़ूंगा और उसकी मीनिंग आपको बताऊंगा। आई एम वन ऑफ दोज, मैं उन लोगों में शामिल हूँ, हु आर गारंटीड टू गेट द लोएस्ट मार्क्स इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट। मैं उन लोगों में शुमार हूँ जो सर्टेन है, जो बिल्कुल गारंटीड है कि किसी इंटेलिजेंस टेस्ट, जो आपके दिमाग की तीव्रता को जांचने वाली टेस्ट होती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें अगर मैं पार्टिसिपेट करूँगा तो उससे कम मार्क्स मुझे मिलेगा। ऐसा आरसी हचिंसन का अपने बारे में मानना है। बिकॉज दोज टेस्ट्स और ऑल द वंस आई हैव कम अक्रॉस सीम टू बी designed to measure the speed of your mind more than anything else। क्योंकि ऐसे जितने भी सारे टेस्ट डिवाइज्ड किए हुए होते हैं वो आपके दिमाग की जो तीव्रता है, इंटेलिजेंस है, उसको मापने के लिए ही होते हैं। और राइटर ने भी आज तक जितने एग्ज़ाम्स दी हैं उनमें इनके साथ यही हुआ है कि सबसे लोएस्ट स्कोरर रहे हैं ये। ऑब्वियसली वी स्लो थिंकर्स आर टेरिबली हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग। बहुत सुंदर वाक्य है कि आरसी हचिंसन खुद ये एक्सेप्ट करते हैं कि हम लोग जो ऐसे स्लो थिंकर्स हैं, हम अपने जीवन को जीने की जो आवश्यकताएं होती हैं उसको कमाने में काफ़ी मशक्क़त हम लोगों को करनी पड़ती है। बट व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ, लेकिन इस वक्त जो मेरे दिमाग में चल रहा है, इज़ नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ वंस माइंड। यहाँ पे जो अभी मैं जिस बात की चर्चा कर रहा हूँ, ये कहीं से कहीं तक दिमाग की जो इंटेलिजेंस है, जो आईक्यू है, उस पे बेस्ड हमारी बातें अभी नहीं चल रही हैं। मैं अभी बात कर रहा हूँ इस टेक्स्ट के अनुसार यूज़ फॉर एन्जॉयमेंट, माइंड यूज्ड फॉर एन्जॉयमेंट। मैं तो यहाँ बात कर रहा हूँ कि हमारा दिमाग इस बदलते हुए परिवेश में, इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी को कैसे एंजॉय करता है, मैं तो आज इसकी चर्चा कर रहा हूँ। मैं 5th पैराग्राफ में हूँ। एज एन एग्ज़ाम्पल, एक उदाहरण के तौर पे
When I go to the cinema, I find myself in a hopeless fog. मैं बहुत ही कंफ्यूज हो जाता हूँ. Hopeless fog means बहुत ही कंफ्यूजन मुझे हो जाता है. And after 2 or 3 minutes, I have to turn to my wife for enlightenment. है ये राइटर ने अपनी निजी ज़िंदगी से कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे हैं कि जब मैं कोई सिनेमा घर में जाता हूँ, जब सिनेमा स्टार्ट हो जाता है 2-3 मिनट के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आता और मुझे अपनी पत्नी से पूछना पड़ता है. आई विस्पर, मैं अपनी पत्नी के कानों में बुदबुदाता हूँ, इज़ दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगनिंग. क्या ये वही हीरोइन है? क्या ये वही गर्ल है जिसको हमने स्टार्ट में देखा था? मूवीज़ के 2-3 मिनट बाद ही वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी हीरोइन ने पहले एंट्री लिया था, कौन सी ने बाद में लिया. क्या ये दोनों सेम हैं या कोई अलग अलग हीरोइन है, एक्ट्रेसेस है? शी विस्पर्स बैक, और फिर मेरी पत्नी मुझे मार्गदर्शन देती है, मुझे बताती है, नो देर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म. इस फिल्म में तो 3 अलग अलग एक्ट्रेसेस हैं और तीनों कैसी हैं? अ टॉल ब्लॉन्डे, एक भूरे सुनहरे बालों वाली लड़की, खूबसूरत लड़की फर्स्ट. अ शॉर्ट ब्लॉन्डे, और एक थोड़ी नाटी कद की खूबसूरत भूरे और सुनहरे बालों वाली लड़की. एंड अ मीडियम साइज्ड ब्रंटे, और एक एवरेज कद वाली श्यामली सी सुंदर सी लड़की. तो ये 3 लड़की के बारे में उनकी पत्नी उन्हें बताती हैं कि नहीं, ये सभी तीनों लड़कियां एक नहीं हैं, ये अलग अलग हैं. और फिर क्या होता है, हीरो को कैसे पहचानेंगे आप? द हीरो इज़ दैट मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स इनडोर्स. और इस मूवी में हीरो वो है जो अंदर दाखिल होता है हैट को उठाते हुए, उछालते हुए. He is going to fall in love with girl B, C, A in the order. और ये जो हीरो है आने वाले सीन में इन तीनों लड़कियों के साथ बारी बारी प्यार में पड़ने वाला है. And so it proves to be. और ताज्जुब तो मुझे तब होता है जब जैसा मेरी पत्नी ने समझाया होता है इस मूवी में वैसा ही घटित होता है आगे के सीन्स में. There you have a mind which has trained itself to work in high gear, though as a matter of fact it can work in other gear just as well. तो हम लोगों में से कुछ के पास ऐसे तीव्र दिमाग होते हैं, इंटेलिजेंट ब्रेन होते हैं जो बहुत फास्ट सोच सकते हैं, आगे की घटनाओं के बारे में तेज़ कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है वो भी तो अपनी ज़िंदगी अच्छी खासी जी रहे होते हैं. बट my point is that most of my fellow patients in cinema do think fast enough to keep up comfortably with rapid changes of scenes and actions. यहाँ पे फास्ट माइंड एंड स्लो माइंड से मेरा मतलब ये है कि हमारे साथ जो यहाँ पे कुछ सिनेमा हॉल में दर्शक बैठे हुए हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो आने वाले सीन को पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं और समझ जाते हैं कि मूवी में आगे क्या होने वाला है, जहां मैं नहीं ऐसा कर पाता, मैं नहीं सोच पाता क्योंकि मैं स्लो थिंकर हूं. दे थिंक मच फास्टर देन पीपल डिड 30 years ago. आज के जो लोग हैं ये लोग 30 साल पहले के लोगों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा तेज गति से सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं जीवन की घटनाओं के बारे में, होने के बारे में, अनहोनी के बारे में. Possibly because those who do not think fast in the high street nowadays may not get another chance in this world to think at all. यहाँ हाई स्ट्रीट का मतलब है लंदन में जो व्यापारिक स्थल होते हैं जहाँ पे बिजनेस की बातें होती हैं, बिजनेस से रिलेटेड सारे काम होते हैं. तो ऐसे लोग जो हमारी तरह स्लो थिंकर्स हैं ऐसे बिजनेस प्लेसेस पे बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और शायद उनको अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाने के लिए दूसरा मौका ना मिले. तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे आपके पेस फॉर लिविंग को लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश करी है. इस चैप्टर में जितने भी ग्रामर्स हैं उन ग्रामर्स की भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और हर एक ग्रामर का हर एक एक्सरसाइज उस वीडियो में आप देख सकते हैं. आप याद रखें हमेशा 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है किसी एक किताब को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना.